राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन को लेकर सबसे बड़ा अगर लोगों के मन में कोई प्रश्न होता है तो वो यही होता है कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन के दिन राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। अगर आप लोग राखी शुभ मुहूर्त में नहीं बांधते हैं तो फिर उस राखी को बांधने का कुछ महत्व यहाँ पर नहीं निकलता है। और रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी भद्राकाल के समय में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बात का थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, इस बार जो राखी पड़ने वाली है, रक्षाबंधन का पर्व पड़ने वाला है, वो 9 अगस्त के दिन पड़ने वाला है। उसका कारण ये है कि उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त के दिन जो है रक्षाबंधन यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। और इस बार जो रक्षाबंधन की तिथि जो शुरू होगी, यानी कि जो सावन की पूर्णिमा होती है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा को ही हम लोग रक्षाबंधन यहाँ पर कहते हैं, इसी दिन मनाते हैं। और सावन का वो जो है आखिरी दिन भी यहाँ पर माना जाता है। तो इस बार सावन की पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 9 अगस्त शनिवार की दोपहर को 1:24 पर होगी, है ना। तो देखो, उदया तिथि के अनुसार जो है 9 अगस्त शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 8 अगस्त के दिन जो तिथि शुरू हो रही है उस तिथि में आप लोगों को रक्षाबंधन नहीं मनाना है, ठीक है। और 8 अगस्त के दिन ही यहाँ पर भद्राकाल का साया रहने वाला है। 9 अगस्त के दिन कोई भी भद्राकाल का साया नहीं रहने वाला है। तो हम आप लोगों को पहले भद्राकाल का समय बता देते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बार भद्राकाल जो है वो पाताल लोक में है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो इस बार जो भद्राकाल है वो 8 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होते से ही लग जाएगा, यानी कि 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से हमारा जो भद्राकाल का समय है वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में ये समय चलेगा दोस्तों मध्य रात्रि में 1:52 तक। मतलब 8 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे के बाद जो 1:52 का समय रहेगा, उस समय तक जो है यहाँ पर भद्राकाल समाप्त होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या होगा, अगले दिन सूर्योदय में जो है यहाँ पर 9 अगस्त की तिथि लग जाएगी। और 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से पहले पहले इस बार भद्राकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए 9 अगस्त के दिन भद्राकाल का कोई भी आपके रक्षाबंधन पर या राखी पर असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार के रक्षाबंधन की सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है। और इस बार जो भद्राकाल है वो पाताल लोक में है, तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो 9 अगस्त के दिन ही आप लोगों को यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधना है। अब इस दिन सबसे बड़ी विशेष चीज़ होती है और लोग एक दूसरे से पूछते हैं और सर्च करते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, राखी शुभ मुहूर्त में ही आप लोगों को बांधना है, ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं। तभी आपकी राखी का महत्व माना जाता है, तभी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, तभी आपकी रक्षा भी यहाँ पर होती है। तो देखिए, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक रहेगा, है ना। तो देखिए, जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है दोस्तों वो 9 अगस्त के दिन सुबह 5:47 से शुरू हो जाएगा और दोपहर को 1:24 पर समाप्त हो जाएगा। और दोपहर को 1:24 तक ही हमारी सावन की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। और रक्षाबंधन में राखी कभी भी प्रतिपदा तिथि में नहीं बांधी जाती है, क्योंकि इस समय बांधी गई राखी का उतना बड़ा महत्व नहीं माना जाता है। हालांकि लोग बांधते हैं, पर आप लोग कोशिश करना कि अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो रक्षाबंधन के दिन राखी शुभ मुहूर्त में ही आप लोग बांधें, तभी उस राखी का यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को राखी जो है सुबह, मतलब सूर्योदय के बाद सुबह 5:47 से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच में ही रक्षाबंधन मनाना है, राखी बांधनी है ना। और इस बार जो है राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा खासा आप लोगों को इस बार राखी बांधने का समय मिल रहा है अपने भाइयों की कलाई पर। तो आप लोग आराम से इस बार रक्षाबंधन मना सकते हैं, अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, ठीक है। पर सावन की पूर्णिमा तिथि या सावन जो है दोपहर को 1:24 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला महीना लग जाएगा और अगली तिथि लग जाएगी, इसलिए ध्यान रखना दोपहर को 1:24 से पहले पहले राखी बांध देना शुभ मुहूर्त के अंतर्गत, ठीक है। सुबह के समय से लेकर दोपहर को 1:24 के बीच में ये सारा समय शुभ है। इस बीच में कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय आप लोग राखी नहीं बांध सकते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे दोपहर के 1:24 से पहले पहले कभी भी राखी बांधोगे तो आपकी फिर राखी सफल रहेगी और रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए अच्छा यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। और रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को स्नान वगैरह करके अपने घर के भगवानों को भी यहाँ पर स्नान करा देना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहली राखी अपने घर के भगवानों को ही यहाँ पर बांधनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली राखी आप अपने घर के भगवानों को ही यहाँ पर बांधेंगे। भगवानों की राखी आप लोग अलग से लेकर आइएगा। और राखी आप अपने जो भाई को बांधें, उस राखी में जो है विशेष रूप से धागा जरूर होना चाहिए, क्योंकि धागे का ही इस दिन जो है रक्षा सूत्र यहाँ पर माना गया है। रक्षा सूत्र को ही राखी यहाँ पर बोला गया है। तो इस दिन आपकी राखी में जो है लाल धागा विशेष रूप से होना चाहिए। बाकी राखी जो है फैंसी नहीं होती है, ना सोने चांदी की राखी होती है, राखी में धागा होना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग जब भी राखी लेना चाहें तो ऐसी राखी लाएं जिसमें पूरा धागा हो, जो कि आप अपने भाई की हथेली में बांधें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको राखी खरीद कर लेकर आनी है और रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना है और राखी को शुभ मुहूर्त में ही यहाँ पर आपको बांधना है। बाकी आप लोग कोई भी परेशानी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राते राते जरूर लिखना है। आपसे
सभी लोगों को वापस से राधे राधे।